अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इस्तीफों का मामला पीडीएम इजलास में क्लियर हो जाएगा। जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून का इजलास नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालफ तहरीक को मज़ीद तेज़ करने पर वोट किया गया। नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त से मुतल्लिक भी मशावरत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज का कहना था कि आज कौम को समझ आ गई है कि अदारों पर तनकीद और हमला करना क्या होता है। हुकूमत को इलेक्शन में वोट नहीं मिले तो इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर। आपकी बदतरीन धांधली के बावजूद आपको वोट नहीं मिले। मरियम नवाज का कहना था कि इस्तीफों का मामला पीडीएम इजलास में क्लियर हो जाएगा। जो इस्तीफों पर नहीं मानते उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। हमने भी इनकी बात मानी है। पीडीएम 10 जमातों का इत्तेहाद बड़े एजेंडे पर मुत्तहिद है। बिलावल का चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में प्रिजाइडिंग अफसर पर जानबदारी का इल्ज़ाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसर पर जानबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी मिली और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी पीडीएम का उम्मीदवार कामयाब हुआ। उन्होंने कहा कि पीडीएम के उम्मीदवार को 49 और हुकूमती उम्मीदवार को 48 वोट पड़े, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने सही वोट को मनसूख करके अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अगर असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए जाते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज्यादा फादियत न हो। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उनकी ज़ाती राय में अगर असम्बली से इस्तीफे नहीं दिए जाते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा फादियत न हो। शावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कल पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च की हतमी हिकमत अमली तय करेंगे और पार्लियामेंट से इस्तीफों को भी एजेंडे पर रखा है। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ाती राय में अगर हम इस असम्बली से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा फादियत न हो। और लॉन्ग मार्च कोई एक दिन का नहीं हुआ। 26 मार्च के लॉन्ग मार्च पर सबकी इत्तेफाक है और कोरोना हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के हल्का NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पंजाब हुकूमत ने डस्का में इलेक्शन मुतनाज़ा बनाए, सिलेक्टेड अफसर लगाए, हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी इदारों और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया अमन-ओ-अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। ज़िले इंतज़ामिया की नाकामी की वजह से इंतखाबात के दिन संगीन तशद्दुद के वाक़यात देखने में आए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने डस्का इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के साथ तावन नहीं किया। प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने से इंतखाबात मज़ीद मुतनाज़ा हो गए। इन तमाम हालात के बाद 10 अप्रैल को दोबारा इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया, ताहम लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में इजाफा किया गया है। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमतें 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 116 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 42 पैसे का इजाफा किया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 83 रुपये 61 पैसे मुकर्रर की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल आयल पर कोई लीवी आयद नहीं, जबकि नई कीमतों का इतलाक 16 मार्च से होगा। किसानों ने मुतालबा तस्लीम न होने पर 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़ेरे एहतमाम उकाड़ा के कस्बा हुजरा शाह मकीम में ट्रैक्टर मार्च किया गया। किसानों ने खबरदार किया कि मुतालबा तस्लीम न हुए तो 31 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हुजरा शाह मकीम में किसान अपने हकूक़ के लिए मैदान में आ गए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ज़ेरे एहतमाम हुजरा शाह मकीम और तहसील बर से उकाड़ा तक ट्रैक्टर मार्च किया गया, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार किसानों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। नैब की तारीख में पहली बार डीजी नैब की रिटायरमेंट के बाद दोबारा तकर्री। कौमी हिसाब ब्यूरो की तारीख में पहली बार डायरेक्टर जनरल की रिटायरमेंट पर दोबारा तकर्री की गई है। डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा फ़रूक नासिर ऐवान की रिटायरमेंट के बाद 1 साल के लिए मज़ीद तोसी कर दी गई। सदर आरफ अलवी ने फ़रूक नासिर ऐवान की 1 साल के लिए तकर्री की मंजूरी दी है। असम्बली चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल और वज़ारत कानून की मंजूरी से सदर मुल्कत को भेजी गई थी। ज़राए के मुताबिक फ़रूक नासिर ऐवान मालूम जब्बा और BRT पेशावर केसेस की निगरानी कर रहे हैं।
इन दोनों केसेस में कोई काबिल जिक्र गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। शहबाज गिल पर स्याही फेंकने का वाकया पीटीआई कारकुनों की तरबियत का नतीजा है। सूबा सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल को अंडे मारने और स्याही फेंकने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नासिर हुसैन शाह ने शहबाज गिल पर स्याही फेंकने के वाक़े की मजम्मत की और कहा कि सियासत में ऐसे रवैयों की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जिस सियासी कल्चर को परवान चढ़ाया, आज उसी की झलक सामने आई। शहबाज गिल पर स्याही फेंकने का वाक़या पीटीआई के कारकुनों की तरबियत का नतीजा है। नासिर शाह का कहना था कि दूसरी जमातों की क़यादत पर जुमले कसने का रद्द-ए-अमल तो आएगा। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की। जस्टिस काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 माह से ना बुलाए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान चलाने की बुनियाद ही मरदमशुमारी है। क्या मरदमशुमारी के नताइज जारी करना हुकूमत की तरजीह नहीं? 3 सूबों में हुकूमत के बावजूद कौंसिल में एक फैसला नहीं हो रहा। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद इजलास मुलतवी होना आईनी अदारे की तौहीन है। हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कोई जंग तो नहीं हो रही थी जो इजलास नहीं हो सका। अब तो वीडियो लिंक पर भी इजलास हो सकता है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।